देश संविधान से चलेगा, वी द पीपल ऑफ इंडिया से चलेगा, ना कि शरिया कानून से चलेगा। कुरान की आयत है सूरा नंबर 9 आयत 5, उसमें क्लियरली लिखा है कि वेयर एवर यू फाइंड काफिर किल देम। इसका मतलब क्या है? देखिए, कुरान अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें शुरू की जो 40 आयतें हैं उसमें सिर्फ जिहाद ही जिहाद है। अच्छा। कि काफिरों को मारो। और जैसे कुरान को अनुदान देती है सरकार, तो रामायण और गीता को नहीं देती। जी, कुरान तो जिहाद सिखाती है। हाँ। तो उसके बजाय तो फिर बुर्का भी होना चाहिए, बैन होना चाहिए। बुर्का गलत है, अगर पर्दा करना गलत है तो बुर्का भी गलत है। नमस्कार दर्शकों, मैं अपूर्वा चौधरी और आप देख रहे हैं राइजिंग हिंदुस्तान। युवा से उनकी राय लेंगे और जानेंगे कि वाकई में क्या यूसीसी का विरोध करना चाहिए या एक देश में एक कानून होना चाहिए। सर, क्या नाम है? मेरा नाम कुशाग्र गौड़ है। जी, कहाँ के रहने वाले हैं? दिल्ली के। ये बताइए तुषार जी, देखिए युवा हैं, क्या सोचते हैं यूसीसी को लेकर, पहले तो ये बताइए। देखिए, सबसे पहले तो ये देश संविधान से चलेगा, वी द पीपल ऑफ इंडिया से चलेगा, ना कि शरिया कानून से चलेगा। अब ये जो मुस्लिम तुष्टीकरण वाली राजनीति चल रही है इस समय देश में, लेकिन वो ये नहीं देख रहे कि जैसे हलाला जैसी कुप्रथाएं चलती हैं और मुस्लिम महिलाओं को कितनी तकलीफ होती है, वो ये नहीं समझ रहे। अब जैसे बुर्खा उन्हें हमें जैसे घूंघट में हमारी पुरानी प्रथा थी, गलत थी, तो उसके बजाय तो फिर बुर्का भी होना चाहिए, बैन होना चाहिए। बुर्का गलत है, अगर पर्दा करना गलत है तो बुर्का भी गलत है। और जैसे हिंदुओं को एक शादी करने अलाउड है, लेकिन मुसलमानों को 4 निकाह करने की अलाउड है। और फिर अब ट्रिपल तलाक खत्म हुआ है। कितनी संकट में रहती थी मुस्लिम माताएं। और जैसे कुरान को अनुदान देती है सरकार, तो रामायण और गीता को नहीं देती। कुरान तो जिहाद सिखाती है। और हमारी जो ग्रंथ हैं वो तो वसुधैव कुटुंबकम को लेके चलते हैं, तो उनको भी मिलना चाहिए। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड इस देश की आत्मा है, आर्टिकल 44 में लिखी हुई थी संविधान में, तो वो लागू होनी चाहिए। अब विपक्ष का काम है तुष्टीकरण करना और जातियों में बांटना और समाज में अराजकता फैलाना, तो ये विपक्ष कर रहा है, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। अच्छा, मैं आपको बीच में रोकूंगी तुषार जी। आपने अभी एक वाक्य कहा कि कुरान जो है वो नफरत फैलाती, क्यों ऐसा लगता है आपको, ये बताइए। देखिए, कुरान अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें शुरू की जो 40 आयतें हैं उसमें सिर्फ जिहाद ही जिहाद है। अच्छा। कि काफिरों को मारो, मतलब उनके लिए ओबीसी, एसटी, एससी, जर्नल कुछ नहीं, सिर्फ काफिर। अच्छा। जैसे आपने ईरान में देखा होगा, तो पारसियों का देश था, वहां से पारसी खत्म हो गए। भारत ऐसा देश है कि जहाँ पारसी हैं, भारत ऐसा देश है जहाँ माइनॉरिटी सेफली रह सकती है, कोई दिक्कत नहीं होती उसे। अब जहाँ हिंदू थे, बांग्लादेश में हिंदू माइनॉरिटी में आ गए, पाकिस्तान में हिंदू माइनॉरिटी में आ गए, अफगानिस्तान में हिंदू माइनॉरिटी में आ गए। 2011 के सेंसस हैं कि हिंदू ही इस देश में 12 राज्यों में अल्पसंख्यक है, तो हिंदू कहाँ जाएगा? आप बताएं। ये सारी चीजें वाकई में मौजूद हैं जो आप कह रहे हैं? बिल्कुल मौजूद है। कुरान की आयत है सूरा नंबर 9 आयत 5, उसमें क्लियरली लिखा है कि वेयर एवर यू फाइंड काफिर किल देम। इसका मतलब क्या है? अब या तो कुरान में संशोधन की ज़रूरत है, या जो मौलवी हैं उनकी ऐसी ही सोच है हिंदुओं को लेकर के। अच्छा, एक बड़ा सवाल देखिए मन में आता है कि आखिर यूसीसी की जरूरत क्यों आन पड़ी देश में, क्योंकि कहा जा रहा है विपक्ष द्वारा कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम करवा रही है, इसलिए यूसीसी की जरूरत है। बीजेपी हिंदू मुस्लिम नहीं करा रही है। बीजेपी तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास लेकर के चल रही है। समाज को एक प्लेटफॉर्म पे ला रही है, सबको समान नागरिक संहिता है, सब समान नागरिक हैं। भारत धर्मनिरपेक्ष देश है, पंथ निरपेक्ष देश है, और इसमें हर एक नागरिक को समान दर्जा मिलना चाहिए। जैसे कि मुस्लिम महिलाओं को हलाला जैसी प्रथाओं का सामना करना पड़ता है, तो उन पर क्या बीतती है, उनका मतलब उनका आधा जीवन तो बुरखे में ही निकल जाता है। वो कैसे आगे बढ़ेंगी, कैसे आगे बढ़ेंगी? तो इसलिए मोदी सरकार ने सच्चर कमेटी लागू करी और उससे मुस्लिम समाज को काफ़ी बढ़त मिल रही है समाज में। क्या लगता है तुषार जी कि मुस्लिम महिलाओं का समर्थन मिलेगा इस फैसले पर कि यूसीसी लागू होना चाहिए? जी देखिए, हिंदू मुस्लिम तो बाद में है, ये नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा है। और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई होने से हम सब पहले भारतीय हैं, तो हमें वी द पीपल ऑफ इंडिया, संविधान की जो मूल आत्मा है उसको लेकर के चलना चाहिए। और ये देश संविधान से चलेगा, किसी के पर्सनल लॉज से नहीं चलेगा। जैसे सिविल में हमारे पास दिक्कतें हैं कि हम एक मैरिज कर सकते हैं, लेकिन मुसलमान 4 शादी कर सकता है, लेकिन क्रिमिनल में तो हम सब बराबर हैं। लेकिन अगर यही जो राजनीति कर रहे हैं, अगर यही क्रिमिनल से चलेंगे, तो शरिया में तो लिखा है चोरी करोगे हाथ काट देंगे।
तो सिविल में फॉलो कर रहे हो, क्रिमिनल में फॉलो नहीं कर रहे, फिर क्रिमिनल में सब इक्वल है चाहिए लेकिन सिविल में एक इक्वल नहीं चाहिए, तो ये हिपोक्रेसी कैसे काम करेगी, आप बताएं। अच्छा, एक और सवाल तुषार जी, देखिए कहते हैं कि अगर किसी को उंगली पकड़ाओ तो कुछ कुछ लोग हाथ पकड़ लेते हैं, आखिर ये छूट कहाँ से मिली? क्योंकि अगर शुरुआत से कड़ी मजबूती से पकड़ी होती तो ये सब नहीं होता। हिंदू की एक शादी है, मुस्लिमों में 4 शादी होती है, वहां पर लड़कियां 11 में बालिग होती हैं, यहाँ पे 18 में। क्या कब से ये भेदभाव जो है शुरू हुआ होगा आपके अनुसार, क्या लगता है? देखिए, भेदभाव तो कुछ नहीं, मगर जैसे कि संविधान में आर्टिकल 44 के अकॉर्डिंग ये लिखा हुआ है कि यूसीसी आना चाहिए, तो यूसीसी इम्प्लीमेंट होना चाहिए, कि संविधान की आत्मा है। अब आप इसको ये कहोगे कि ये आई कहाँ से, तो ये तो अब जो पहले की सरकारें थी इन्होंने सोचा नहीं और कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम हम कर रहे हैं। अरे भाई, मुसलमानों के लिए तुमने करा क्या? सिर्फ दंगा। उनकी एक ऐसी छवि बना दी कि वो सिर्फ दंगा करते हैं, उनकी ऐसी छवि बना दी कि वो कुछ कर ही नहीं सकते, वो सिर्फ पत्थरबाज हैं। उनको अगर बीजेपी कर रही है, ट्रिपल तलाक को ख़त्म कर रही है, सीए एनआरसी की बात कर रही है, तो इसमें बुराई क्या है? ये तो नेशनल सिक्योरिटी की हो गई ना। हमारा देश कोई धर्मशाला तो है नहीं जो आके डेमोग्राफी बदल जाएगी, कोई भी आएगा और डेमोग्राफी बदल जाएगी, ऐसे तो ये गलत है। लेकिन देखिए, जब 3 तलाक का मुद्दा आया था तो भी विवाद किया गया था मुस्लिम समाज द्वारा कि 3 तलाक नहीं आना चाहिए। हाँ। जो रेडिकल इस्लामिस्ट है हमारे देश में, वो अर्थात जैसे हो गए ओवैसी जी, शोएब जमाई जी का भी आपने बयान सुना हो कि 25 करोड़ पाकिस्तान के 25, उनकी सोच क्या है? वो तो देश को ही खत्म कर देंगे, देश के टुकड़े टुकड़े कर देंगे। तो ऐसे रेडिकल इस्लामिस्ट की हमें ज़रूरत नहीं है। हमें तो अब्दुल कलाम जैसे अभी आप यहाँ भी आएंगी तो रसखान जी की समाधि है, हमें ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो देश को, समाज को एक नई दिशा दें, आगे बढ़ाएं देश को। ऐसे नहीं कि टुकड़े टुकड़े कर दो और हिंदू मुस्लिम करो, दंगे कराओ। आप उत्तर प्रदेश में खड़े हैं, जब से योगी गवर्नमेंट आई है दंगा कहाँ हुआ है? एक नहीं हो रहा है दंगा, एक भी पत्थर नहीं चला। धारा 370 हटी। हमारे देश के वीर जवानों पे जो मातृभूमि के लिए अपना सर्वस्व बलिदान देते हैं, उन पे पत्थर चलते थे, अब वो पत्थर खत्म हो गए। वो पढ़ रहे हैं वहाँ बच्चे, वहाँ अरब कंट्रीज मॉल बना रही हैं, इन्वेस्टमेंट हो रहा है। अभी आप मोदी जी यूएस विजिट पे गए, 26 अरब डॉलर का निवेश हो रहा है, अमेजोन कर रही है। यूपी में ही देख लीजिए आप, 32 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो गया है। तो पहले के जो सपा बसपा थी, ये तो समाज को बांटने का काम, देश को अराजकता के खिलाफ लेके जाना और गुंडागर्दी करना। अभी देखिए आप, जैसे अतीक मुख्तार कहाँ है, अबू सलेम, छोटा शकील, ये कहाँ नाम दिखाई दे रहे हैं? अब तो बस समाज आगे बढ़ रहा है और जैसे 32 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ है, फिल्म सिटी बन रही है, जेवर एयरपोर्ट बन रहा है, मतलब ग्रोथ हो रहा है हिंदुस्तान का, डेवलपमेंट पूरी देश आगे बढ़ रहा है। आगे बढ़ रहा है। विपक्ष एक आरोप लगाते हैं कि 2024 के चुनाव आ रहे हैं, इसलिए ये दाव जो है खेला जा रहा है हिंदू मुस्लिम करने के लिए, दूसरा वोट पाने के लिए। नहीं तो इसमें गलती क्या है? हाँ। अब हम पढ़ते हैं, हम सब छात्र हैं, हम पढ़ते हैं तो पास होने के लिए पढ़ते हैं ना, फेल होने के लिए तो कोई राहुल गांधी जैसे नेता ही पढ़ते होंगे फेल होने के लिए? तो जो सरकार आई है, सत्ता में आई है, तो काम करने के लिए ही तो आई है, वो काम करेगी। चुनाव तो आते जाते रहते हैं। ट्रिपल तलाक हटा, कौन सा चुनाव था? राम मंदिर बना, कौन सा चुनाव था? ये हालांकि ये बात अलग है कि ये भारतीय जनता पार्टी और इन सब के पुराने मुद्दे रहे थे कि जो ये आए उन्होंने कम से कम करे तो सत्ता में आके, बाकी तो क्या करा अखिलेश ने और ये कांग्रेस ने क्या करा? नेशनल हेराल्ड केस में बेल पे घूम रहे हैं। चीज आप कह रहे हैं कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया और सपा ने कुछ नहीं। मैं आपको काम गिना देता हूँ ना, देखिए कितने घोटाले करे, जीप घोटाला, कोयला घोटाला, अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला। मतलब राहुल गांधी विदेश से पढ़ के आए, उन्हें ऑफसेट सप्लायर समझ में नहीं आता। रफेल में रफेल मुद्दा बना दिया। पूरा एक साल का जो सेशन था हमारा पार्लियामेंट में, अभी जैसे मॉनसून सेशन शुरू होने वाला है तो पार्लियामेंट में यूसीसी पे भी बहस चलेगी, लेकिन अपने देश के संसद का ही विरोध कर रहे हो। जो लोग आते हैं कहते हैं कि भाई तुम्हारे पास तो क्या है, कम्युनिस्ट कहते हैं कि भाई ताजमहल लाल किला तो मुगल बना गए, संसद तुम्हारा अंग्रेज बना गए। तो देश की जो स्वदेशी संसद है और उसमें बुराई क्या है बनने में? आप उसका विरोध कर रहे हो, आप हर चीज का विरोध कर रहे हो। संविधान में लिखा है ना यूसीसी है, कोई भारतीय जनता पार्टी या संघी आरएसएसियों ने तो लिख नहीं दिया कि यूसीसी लागू, ये तो संविधान में बाबा साहब लिख के गए थे। आर्टिकल 44 के अनुसार सबको समान नागरिक संहिता सबके लिए होनी चाहिए, तो वो हो रही है आज। लेकिन आप संविधान का जिक्र कर रहे हैं, जो मुस्लिम पक्ष के लोग हैं वो कहते हैं कि शरीयत अल्लाह की देन है, कोई भी कानून आए हम शरीयत से चलेंगे, क्या जवाब? देखिए अभी आप फ्रांस में देख रहे हैं कैसे 830 साल पहले इसी भारतवर्ष की भूमि पर नालंदा जलाई थी, 9 मिलियन किताबें जलाई थी, 6 महीने तक वो आग जलती रही। और ऐसी आज फ्रांस में लाइब्रेरी जल रही हैं, एप्पल्स के स्टोर लूटे जा रहे हैं। मतलब ये ऐसे देश चलते हैं क्या?
शरिया कानून से देश चलेगा, कुरान या संविधान से देश चलेगा। और जो अब आप एक बात बताइए कि सारे अरब में अभी आपने न्यूज़ सुनी होगी, तबलीगी जमात को उन्होंने बैन कर दिया है। जी। अभी पाकिस्तान में आटे की भीख मांग रहे हैं वो लोग, वहाँ उन्होंने अहमदिया एक कम्युनिटी होती है उनको काफिर घोषित कर दिया है। तो ये कैसे चलेगा? सारे इस्लाम के फिरके केवल भारत में पाए जाते हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ हिंदू बाहुल क्षेत्र है, जहाँ जहाँ हिंदू रहता है वहाँ वहाँ संविधान रहता है। लेकिन जहाँ जहाँ हिंदू मिनॉरिटी में आ गया, बंगाल में देखिए आप कैसे ममता बनर्जी वहाँ मारती हैं हिंदुओं को। कहाँ गए ये ध्रुव राठी, रवीश कुमार, अजीत अंजुम जो सवाल नहीं करते ममता बनर्जी से, एक सवाल नहीं करते कि क्यों? मतलब ममता बनर्जी ने वहाँ हिंदुओं के घरों में बम फोड़ दिए और अखबार में छपता है कि पटाखा फूटा है। ये कहाँ का अन्याय है? ऐसे ऐसे मतलब आप सोचिए ना, हिंदू बाहुल क्षेत्र में हर एक बंदा, आप अभी इफ्तारी पार्टी हुई, अभी ईद हुई, कितने लोगों को मारा, कितने कम्युनिस्ट ने सवाल उठाई। हमारी ये तो ब्रज है, यहाँ तो गौ माता कण कण में विद्यमान है और गौ माता को इतना मारा। मतलब अभी भी आप दिल्ली में वहाँ बफेलो का सर काट के मंदिर के आगे फेंक दिया। कहीं ऐसे केस नहीं सुनाए जाते कि इफ्तारी पार्टी पे हिंदू विरोध कर रहे हैं, कहीं नहीं होता। लेकिन मुसलमान जो रेडिकल इस्लामिस्ट हैं वही करते हैं ऐसा, हमारी रामनवमी पर, हनुमान जयंती पर पत्थरबाजी। तो ये देश संविधान से चलेगा, ना कि शरिया से। एक देश एक कानून आना जरूरी है। कानून बिल्कुल जरूरी है। वन नेशन वन लॉ, आई स्टैंड्स विद यूसीसी। आई स्टैंड विद यूसीसी। लगता है कि विपक्ष वाले जो लगातार विरोध कर रहे हैं वो कामयाब होंगे अपनी विरोध करने में? बिल्कुल कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि ये अब आधुनिक समय चल रहा है और आधुनिक भारत, हम विश्व गुरु की ओर बढ़ते जा रहे हैं। अभी आपने देखा होगा, अगर आप जो हमने अभी स्मार्टफोन्स का जो एक्सपोर्ट करा है मोबाइल सेक्टर में, तो हमने 12,000 करोड़ रुपए का करा है। जीएसटी कलेक्शन हमारी 2.5 लाख करोड़ आ रही है। यही विपक्ष करते थे जीएसटी का विरोध, और जीएसटी से इतना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। यही विपक्ष वाले कहते थे कि मुसलमानों के लिए तो वैक्सीन में जहर मिला दिया मोदी ने, मार देंगे मुसलमानों को। और जैसी ही वैक्सीन रिलीज होती है तो यही विपक्ष वाले लगवाने पहुंच जाते हैं। तो ये समाज को बांटने का काम तो विपक्ष कर रहा है, समाज को एकजुट करने का हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एक समाज को, देश को एक नया विजन दे रहे हैं, सुपर पावर बनाने की कोशिश कर रहे हैं बाय 2047 तक। ठीक है तुषार जी, एक युवा को आप सुन रहे थे